बच्चों आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। हियर इज एन ओल्ड चिल्ड्रंस राइम अबाउट द 8 पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ व्हाट ग्रामर इज अबाउट। रीड एंड रिमेंबर इट। तो यहाँ पर बच्चों ये लिखा है कि हम व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर क्या है इसके बारे में जब हम देखते हैं तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जब लेंगे तो एक राइम से पुराने ज़माने में बच्चों के लिए राइम्स थी। तो वो राइम्स क्या है, कैसे है, वो हमको रीड करना है और याद भी करना है। वो क्या है हम आगे देखेंगे। तो हमने देखा था कि वो व्हाट इज़ ग्रामर के बारे में हम देखते हैं। तो ये मैंने कुछ पोएम लिखी है, ये पूरी पोएम नहीं आई है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आगे और लिखेंगे। तो यहाँ पर ये है कि एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन, यानी हर एक जो कोई भी शब्द रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन, नाउन बोलेंगे। जैसे कि एज फील्ड एंड माउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। तो ये मैंने ये नाउन जो है इसको बॉक्स में कर दिया है। और ये नाउन क्या क्या चीजें आ सकती है यहाँ पर कुछ दिए हैं। तो फील्ड, यानी फील्ड का मतलब सही है। माउंटेन जो हम बगीचे में देखते हैं, फाउंटेन हम बगीचे में देखते हैं, पानी का जो पूरा हाँ पानी का फुहारा बोलते हैं फाउंटेन। स्ट्रीट का मतलब हाँ टाउन मतलब गाँव, नगर बोलते हैं हम। तो ये सब किस में आते हैं, नाउन में आते हैं, ये सब नाउन आते हैं। तो वैसे इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड, मतलब नाउन की जगह प्रोनाउन आता है, नाउन की जगह हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, ही और शी, एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। तो वह और वो दोनों स्त्री पुरुष तालियां बजा रहे हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इसके बाद ये जो है प्रोनाउन में आता है, किस में आता है वो, नाउन की जगह हम उसको ही और शी यूज करते हैं। तीसरी जो है आगे हम देखते हैं, द एडजेक्टिव डिस्क्राइब एज थिंग एज मैजिक वॉन्ड और ब्रीडर रिंग। यहाँ पर मैंने मैजिक और ब्रीडर पर रिंग अंडरलाइन किया है। तो वॉन्ड का मतलब क्या होता है, वॉन्ड मतलब छड़ी, सही है, स्टिक। तो वो कैसी है, मैजिक स्टिक, मतलब जादुई छड़ी है। तो छड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी ये वर्ड से हमको पता चलता है। मैजिक कैसी छड़ी है, वो मैजिक वाली छड़ी है, इसलिए हमको वो एडजेक्टिव में गिना जाएगा। वैसे ही यहाँ पर रिंग तो है, पर वो कैसी वाली रिंग है, ब्रीडर मतलब शादी वाली, शादी के लिए यूज करते हो, हाँ शादी वाली नहीं, शादी, हाँ। ब्रीडर रिंग मतलब शादी के लिए यूज किया जाता है, वो रिंग है, शादी वाली रिंग है। तो ये ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर ये बताया गया है। आगे और पोएम है, हम आगे और लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम और आगे देखेंगे दोस्तों, वो पोएम जो, उस पोएम की अगली लाइन हम देखेंगे। द मोस्ट वर्ब्स मीन एक्शन, समथिंग डन, टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन, हाउ थिंग्स आर डन। द एडवर्ब्स टेल as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation as in the street or at the station. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्ब जो है तो ज़्यादातर एक्शन वर्ड्स जो भी हम बोलते हैं, घूमते हैं और रीड करते हैं, रीड करना, राइट करना, जंप करना, रन, ये सब एडवर्ब में आता है। दूसरा थिंग्स जो है एडवर्ब क्या वर्ब में आता है। और एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब होता है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको मिलती है, जैसे क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। तो ये सब वर्ड्स आते हैं तो उसका रिलेशन इन वर्ब के साथ होता है। फॉर एग्जांपल, आई रीड वेरी स्लोली, मैं बहुत धीरे पढ़ता हूँ। तो स्लोली है तो रीड के बारे में ज़्यादा जानकारी इस वर्ड से हमको पता चलता है। तो ये एडवर्ब में आता है। Preposition shows relation as in the street or at the station. Preposition का मतलब होता है जो सेंटेंस होता है, वर्ड्स होता है, उसके बारे में जो रिलेशन होता है वो दिखाने का काम प्रीपोजिशन करता है। और उस पोएम का आगे हम और देखेंगे।
तो आज हम अभी यहाँ पर पोएम खत्म होने का है। कंजक्शन जॉइन इन मेनी वेज सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेजेस एंड फ्रेज। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हीड एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट मस्ट फॉलो मी। तो यहाँ पर कंजक्शन और इंटरजेक्शन ये 7th और 8th वर्ड्स है। तो इसमें कंजक्शन में ये आ जाता है कि कोई भी सेंटेंस, वर्ड्स, शब्द रहते हैं उसको जोड़ने का काम और या एंड से जोड़े जाते हैं। तो इस तरह से वर्ड्स कंजक्शन में आते हैं। और आगे जो है इंटरजेक्शन क्राइज आउट, हीड का मतलब होता है सावधान। तो ऐसे कोई भी चीज़ हमको अभी फॉर एग्जांपल हमको अभी सांप दिख गया तो अरे बाप रे इतना बड़ा सांप, अरे बाप रे ऐसे हम जो बोलते हैं तो वैसे इंग्लिश में हीड ऐसे जो शब्द आया मतलब सावधान। तो ऐसे जब शब्द अचानक हमारे बोलने की जो तरीका रहता है तो उसको लिखने के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, फॉलो मी, एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट मस्ट फॉलो मी। तो लास्ट में हमको ये इंटरजेक्शन यूज करेंगे तो उसके बाद हमको एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। तो इस तरह से ये थोड़ी सी जानकारी थी पोएम में। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल हम बाद में देखेंगे, पर अभी तक हम इस पोएम में जो जितना है वो हम यहाँ पर देखेंगे।